प्रिय छात्रों, आज हम क्लास 10th का अध्याय 8 त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। त्रिकोणमिति इसका नाम है चैप्टर 8 में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ये शब्द क्या होता है हमने यहाँ पर लिख कर बताया है। यह शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री प्लस धन, गो प्लस मेट्रोन। ट्री का मतलब 3 होता है, गौन का मतलब भुजा होता है, मेट्रोन का मतलब मापना होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 3 भुजाओं वाली आकृति मतलब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इनको नापने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। अतः गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाती है। और नोट में हम बताते हैं हम समकोण के कोणों के सापेक्ष उसकी भुजाओं पारस्परिक अनुपातों का अध्ययन करेंगे। किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और एंगल के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं। इस प्रकार कर्ण को K से डिनोट किया, लंब को L से डिनोट किया और आधार को A से डिनोट किया। इस प्रकार अगर ये एंगल यहाँ होता तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं। अगर थीटा कोण यहाँ पर होगा तो लंब आपका यहाँ हो जाएगा और आधार आपका यहाँ आ जाएगा। कर्ण वैसा की वैसा ही रहता है। ये समकोण त्रिभुज कहता है। और समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही पुराने वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैथमेटिशियन में पाइथागोरस। उन्हीं के नाम पर पड़ा है पाइथागोरस प्रमेय, जिसका फॉर्मूला है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये कहता है जो कर्ण की भुजा जो है तीसरी भुजा इन 2 भुजाओं के योग के बराबर होती है, वर्ग करके उनके योग के बराबर होती है। इसी को ही समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अब पढ़ेंगे आगे हम समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिएगा तो ये स्टूडेंट्स आगे हम बताते हैं आपको कि आगे आपको क्या, एक समकोण त्रिभुज बनाया, मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरा समकोण त्रिभुज है, इसका नाम A दिया, इसका B, इसका C, आप भी रख सकते हैं अपने मन से जो भी। ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, कर्ण। थीटा अगर एंगल यहाँ पर है तो इसे लंब कहते हैं और ये बीच की एक लाइन बची उसको आधार कहेंगे, नीचे जो बचा है। अगर आपका यही समकोण त्रिभुज इस तरीके से होता, A नाम इसका है, B नाम इसका और C नाम भी इसका है। इसके नाम भी चेंज कर सकते हैं हम। अगर मान लो एंगल यहाँ दिया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी भैया, लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण जो कि चेंज नहीं होती है, कर्ण जो का त्यों रहती है, और ये आपकी आधार हो जाएगी। ठीक है, ये इस समकोण त्रिभुज में कुछ कंडीशन थी। अब आते हैं आगे त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात। तो त्रिकोणमिति के अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं भैया। कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। देखिएगा आगे हम बताते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात 6 होते हैं, जिनका नाम है, पहले का नाम ले लिया साइन थीटा, दूसरे का नाम ले लिया कॉज थीटा, तीसरे का नाम ले लिया मैंने टेन थीटा, चौथे का नाम ले लिया मैंने कॉट थीटा, पांचवें का ले लिया सेक थीटा और छठे नंबर पर होता है कोसेक थीटा। ये त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं 6। इनको आपको ध्यान रखना है, इन्हीं पर ये चैप्टर आधारित है।
जब आप ये जान जाएंगे इनके नामों को कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा होते हैं सब, इनके अकॉर्डिंग समकोण त्रिभुज पर इनके अनुपात के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है जिसे हम लाल बट्टी कक्का कहते हैं। अब आगे देखिएगा, समझिएगा, ये मैंने एक दोबारा समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज का निर्माण किया दोबारा। इसका नाम ए, बी और सी रखा। यहाँ पर थीटा रखा मैंने, यहाँ पर ये एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण। कर्ण को के से डिनोट कर देते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और लंब है, परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, लंब को एल से डिनोट करते हैं हिंदी मीडियम में। और ये आधार है, आधार को बेस कहते हैं। यहाँ आधार लिखा है हिंदी में, इसीलिए हम ए से डिनोट कहते हैं, इंग्लिश में बी से डिनोट करते हैं बेस को। इसके अकॉर्डिंग सूत्र तैयार होते हैं अब कि हमने यहाँ पर लिया साइन थीटा, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका अगर इन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखे जाए तो लंब आपका क्या हो जाएगा भैया, तो लंब आपका हो जाएगा ए बी और कर्ण आपका हो जाएगा ए सी। इसको L अपॉन के भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब इसके बाद लिया मैंने कॉस थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है, आधार आपका ये हो गया इस एंगल के लिए BC, आधार हो गया आपका BC और कर्ण आपका हो गया AC। बेटा कर्ण क्या हो गया AC, इक्वल टू, शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं इसे, तो आधार को A कहते हैं बेटा, तो A लिख दीजिए और कर्ण को K कहते हैं तो K लिख दिया। इसका मतलब है आधार बटे कर्ण। अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब को यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग, चित्र के अकॉर्डिंग ए बी कहेंगे, ए बी, और आधार को यहाँ पर BC कहेंगे। इस प्रकार से लंब को L से डिनोट करेंगे शॉर्टकट में और BC को आधार A से डिनोट करेंगे। इसके तीन फॉर्मूले तैयार हो गया, अनुपात रेशियो तैयार हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुके हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे आगे। इसके बाद आएगा इन्हीं का ही अपोजिट, मान लीजिए कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को इसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग बनेगा फॉर्मूला, आधार ऊपर जाएगा, आधार बटे लंब। चित्र के अकॉर्डिंग लिखते हैं नाम इसका, तो क्या आएगा, तो आधार को BC बोलते हैं और लंब को AB बोलते हैं। तो आधार को BC लिखेंगे भैया और लंब को AB लिखेंगे। शॉर्टकट में BC को A कहते हैं, आधार को, लंब को L कहते हैं। फिर आता है सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा माना जाता है, तो इसको लिखेंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण कहेंगे हम AC को, चित्र में AC को कर्ण कहते हैं, आधार BC को कहते हैं और शॉर्टकट में कर्ण को K कहेंगे और BC को आधार A कहेंगे। फिर आता है इसके बाद कोसेक थीटा, जो कि साइन थीटा को उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा को लिखेंगे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी के। और इसके बाद कर्ण को बोलते हैं भैया हम AC, चित्र के अकॉर्डिंग, और लंब को बोलते हैं AB और शॉर्टकट में इसे बोला जाता है AC को हम कर्ण को K और AB को लंब बोलते हैं तो L। इस प्रकार से त्रिकोणमिति के अनुपात हमने ये लिख दिए 6 के बारे में। अब इसे कैसे याद किया जाएगा, इसका शॉर्टकट ट्रिक है याद करने का, जिसे हम बता रहे हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक में आप लिखेंगे शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक में हमने डाला लाल बटे कक्का, लाल बटे
कक्का लिखा, लाल बटे कक्का। यहाँ पे लिखा साइन, यहाँ पे लिखा कॉस, यहाँ पर लिखा टेन, इसका उल्टा कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। थीटा लगाना चाहते हैं तो थीटा भी लगा सकते हैं। एंगल आपका बदलता रहता है, कभी थीटा कभी ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने लाइन खींच दी समझने के लिए। ये शॉर्ट ट्रिक में आपको याद हो जाएगा फटाफट। कैसे याद होगा इसको हम अब बताते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे साइन थीटा लंब बटे कर्ण था, इसी के अकॉर्डिंग साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला तो लंब बटे आधार होता है बेटा। अब मैं पूछता हूँ कॉस थीटा तो आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इस तरीके से इसे याद किया जाता है। इसी को बोलते हैं लाल बट्टे कक्का। इसे क्या बोला जाता है? लाल बट्टे कक्का, जिससे हमें इनको ध्यान रख सकते हैं। ये त्रिकोणमिति के अनुपात हैं समकोण त्रिभुज के, जिनको हमको ध्यान में रखना है। इनसे ही आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होगी। अगर आपको ये याद होंगे तो आपको अच्छे से 8.1 कंप्लीट अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे याद करते हैं एक बार और बताते हैं। साइन थीटा को लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण, टेन थीटा को लंब बटे आधार। इसी का अपोजिट चलते हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला बनेगा आधार बटे लंब, सेक थीटा का कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब बनेगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 8.1 के बारे में एग्जाम्पल के जरिए से समझाएंगे आगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आएगी।